Hello student, today we are going to discuss bonding in carbon, the covalent bond. In previous video we have discussed about the introduction of the carbon, its position in periodic table and electronic configuration of carbon. In this video we are going to discuss the bonding in carbon. We know that the reactivity of any element depends upon how easily it can completely fill its outermost shell and attain the stable electronic configuration of the nearest noble और inert gas. हम ये जानते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होता है उसकी रिएक्टिविटी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने ईजिली अपना आउटरमोस्ट शेल जो है उसे कंप्लीटली फुल करता है और जो भी नोबल गैस है और इनर्ट गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करता है. फॉर दिस स्टेबिलिटी द एलिमेंट मस्ट बी ओबे द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल. इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए एलिमेंट जो है या तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा या फिर वो डुप्लेट रूल को ओबे करेगा. नाउ व्हाट इज अ ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल? दैट इज it contains the 2 electrons or 8 electrons in its valence shell by losing, gaining or sharing of electrons. जो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है उसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. और वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे पा सकता है? या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन करेगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम के साथ शेयर करेगा. नाउ इन केस ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 4. दैट मीन्स कि जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमें ये पता है जो एल शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे तभी उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सकता है. या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकता है. In first case, if the carbon is loses the 4 electron. Now this is the structure of the carbon. न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पे के शेल प्रेजेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. यहाँ पे एल शेल प्रेजेंट है जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्या होगा? इन दिस फिगर वी कैन सी 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेज. फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. जो वैलेंस शेल है वो आपका के शेल हो जाएगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ओबे द डुप्लेट रूल बिकम स्टेबल. 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और वो स्टेबल बन जाएगा. एंड इट फॉर्म्स द C4 पॉजिटिव कैटाइन. जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज need large amount of energy to remove the 4 electron which is not possible. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करें तो एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. जो ये फर्स्ट केस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है. इन सेकेंड केस इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन. नाउ सेम एज द इन द फिगर वी हैव द न्यूक्लियस and K shell and L shell in which 2 and 4 electrons are present. If carbon atom is gaining the 4 electron, that means अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है तो क्या होगा? Here is the structure of the atom. एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन जो है वो 6 हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जो आपके पास एल शेल है उसमें अब 4 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो गए. नाउ व्हाट हैपेंड? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. फर्स्ट क्या हो गया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. इट ओबे ऑक्टेट रूल बिकम स्टेबल. और ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है और स्टेबल हो जा रहा है. एंड इट फॉर्म अ C4 नेगेटिव एनायन. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. बट दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इट बिकम हाईली अनस्टेबल. जब ऐसा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है शेल में आ जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. इसे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको
कम किया जाए, ओवरकम किया जाए। नाउ डिफिकल्टी टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस। 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं उनको डिफिकल्टी होगी। तो जो सेकंड केस है वो भी नहीं हो सकता है, और जो फर्स्ट केस था जिसमें लूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी नहीं हो सकता है। कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। कार्बन के केस में अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स बाय फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन जो होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? A chemical bond formed between two atoms by mutual sharing of the valence electron between two atoms so that each atom acquires the stable electronic configuration of the nearest noble gas is called the covalent bond. Covalent bond होता है वो chemical bond होता है जो किसी भी दो atoms के बीच में mutual sharing की वजह से बनता है। जो एटम्स होते हैं वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं, और वहाँ पे जो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंटेन करते हैं। जो भी वहाँ पे बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एक एटम शेयर करता है, जो उसकी वैलेंसी होती है, जो उसको कंट्रीब्यूट करता है उस बॉन्ड को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो वहाँ पे कंपाउंड बनता है उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इन विच वी हैव ओनली 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। जो कार्बन एटम होता है उसकी जो कोवैलेंसी है वो 4 है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस्ड में प्रेजेंट होते हैं और वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। जो हाइड्रोजन होता है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। कार्बन जो है वो सेंटर में है और हाइड्रोजन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर अप हो रहा है, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस और डॉट में दिखाई दे रहे हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिससे वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। In next video, we will discuss about the types of the covalent bond and the some compound which are formed by the covalent bond. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.